आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 23,25,026 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 53,601 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 46,185 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 411 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में मंगलवार को 411 नए मरीज मिले, वहीं 2 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,787 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 6,746 सैंपल निगेटिव मिले। हरिद्वार जिले में 143 मरीज मिले, देहरादून जिले में 82, नैनीताल में 49, टिहरी गढ़वाल में 39, अल्मोड़ा में 36, उधमसिंह नगर में 32, उत्तरकाशी में 10, पौड़ी में 9, चंपावत में 8, रुद्रप्रयाग जिले में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। मंगलवार को एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 136 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, वहीं 6,470 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,432 हो गई है। वहीं 6,509 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,787 केस एक्टिव हैं। 136 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,154, नैनीताल में 1,581, टिहरी गढ़वाल में 637, हरिद्वार में 2,432, उधमसिंह नगर में 1,865, पौड़ी गढ़वाल में 285, अल्मोड़ा में 364, बागेश्वर में 165, चमोली में 119, पिथौरागढ़ में 203, रुद्रप्रयाग में 105, उत्तरकाशी में 360 और चंपावत में कोरोना के 162 मामले हो गए हैं। तो इस प्रकार से टोटल मामले 10,432 पहुँच गए हैं। रूस ने बनाया पहला कोरोना टीका। तो रूस ने दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना का टीका तैयार होने के साथ ही इसके इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संबोधन में इसका ऐलान किया। वैक्सीन के कारगर होने पर मुहर लगाते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने बेटी को पहला टीका लगवाया है। देश की जनता को मुफ्त दी जाएगी खुराक। तो 2 साल तक संक्रमण से पूरी तरह बचाव में सक्षम है टीका। 20 देशों से अब 1 अरब खुराक का ऑर्डर मिल चुका है। वहीं जनवरी 2021 से आम जनता के बीच होगा टीकाकरण। रूस अभी ब्राज़ील समेत 5 देशों संग 50 करोड़ खुराक बनाएगा। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया में सबसे पहला टीका तैयार कर लेना गर्व की बात है। यह रूस को वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित करता है। वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 72 घंटे का मंत्र देकर कहा कि कोरोना संक्रमित का पता लगने के बाद 72 घंटे के भीतर उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच हो जानी चाहिए। इससे स्थिति पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल के दौरे से निधन हो गया है। 8 जिलों में 3 दिन भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में आज से 3 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान भूस्खलन एवं आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। तो राज्य मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 12 अगस्त को दून, पौड़ी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और उधमसिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 13 को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14 को 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 15 को बारिश होगी। प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। इससे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। 2005 से पहले जन्मी बेटी को भी पैतृक संपत्ति के बेटों के बराबर हक, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। संयुक्त हिंदू परिवार के पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबर हक होगा, भले ही उसका जन्म हिंदू उत्तराधिकारी कानून 2005 के अमल में आने से पहले क्यों ना हुआ हो। इतना ही नहीं, पिता की मौत इससे पहले भी हुई हो तो भी बेटी को पूर्वजों की संपत्ति के बेटों के समान अधिकार मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 संशोधन की तिथि से प्रभावित माना जाएगा। फाइलें लटकाने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं। तो उत्तराखंड सचिवालय में अब फाइलें लटकाने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं होगी। सचिवालय के अनुभागों में अब खुफिया नज़र रहेगी। अनुभागों से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
चिकित्सकों के 763 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सकों के 763 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया। मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड ने आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित किया है। विशेष भर्ती अभियान से भरे जाएं बैकलॉग के खाली पद। तो उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से बैकलॉग के खाली पदों को भरने की मांग की है। फेडरेशन की ओर से मुख्य सचिव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। तो फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम और महासचिव हरि सिंह राम ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण लागू करने और अन्य मांगों को लेकर के 3 जनवरी 2020 को SC/ST कर्मचारी ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा था। इसमें एक मांग को छोड़कर बाकी किसी भी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण मामले में 7 फरवरी 2020 को न्यायालय में निर्णय का अनुपालन करते हुए इंदु कुमार कमेटी और जस्टिस इरशाद हुसैन की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसका परीक्षण किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार SC/ST का प्रतिनिधित्व पूरा न होने की स्थिति में तत्काल कानून बनाकर प्रमोशन में आरक्षण बहाल किया जाए। OBC के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% किया जाए। रोडवेज के 29 कंडक्टर बने कनिष्ठ लिपिक। तो उत्तराखंड निगम में कार्यरत 29 कंडक्टर को पदोन्नत करके उन्हें कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात कर दिया है। 6 शहरों में कूड़े से बनेगी बिजली। तो रुड़की में लगेगा प्लांट। विधानसभा में हुई बैठक में शहरी विकास मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। DSP धीरेन्द्र सिंह समेत 123 पुलिसकर्मी को मिलेंगे पदक। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर DSP देहरादून धीरेन्द्र सिंह रावत समेत 123 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न सेवाओं के लिए मेडल दिए जाएंगे। इनमें धीरेन्द्र सिंह रावत को सराहनीय सेवा के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। ये सम्मान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने को बनेगी टास्क फोर्स। तो प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स बनेगी। टास्क फोर्स में शिक्षा विशेषज्ञों के साथ शिक्षक, जनप्रतिनिधि, निजी स्कूलों व कॉलेजों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेवा तभी सार्थक जब गरीबों तक पहुंचे। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मंगलवार को एयर एम्बुलेंस सेवा का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा सार्थक तभी होती है जब गरीबों तक पहुंचे। उत्तराखंड की रामलीलाओं पर जारी हो डाक टिकट। तो उत्तराखंड में सदियों से हो रहे रामलीला मंचन को अब डाक टिकट के माध्यम से पहचान दिलाने के लिए सरकार ने पहल कर दी है। बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार देगी प्रदेश सरकार। तो बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार देने के लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसके लिए न्याय विभाग से राय ली जा रही है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने गणेश उत्सव पर देसी गाय की गोबर से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियां स्थापित करने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 5वीं किस्त जारी। तो अनलॉक 3 में प्रदेश सरकार ने पंचायती संस्थाओं और अन्य निकायों को चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के तहत किस्त जारी कर दी है। बेकाबू शहरीकरण ने रोकी गुजरात की परंपरागत राह। तो सदियों से परंपरागत रास्तों का उपयोग करते आए हाथी अब खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण का बढ़ता दबाव ही है जो हाथियों को अपने इन रास्तों को छोड़कर दूसरी जगह से जाने के लिए विवश कर रहा है। कांग्रेस वर्चुअल रैलियों की तैयारी में जुटी हुई है। तो कांग्रेस अब प्रदेश की वर्चुअल रैलियां करेगी। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में हुई बैठक में 13 अगस्त को होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। घोटाले से ध्यान हटाने के लिए धरने व बयानबाजी कर रही है कांग्रेसी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस आजकल धरना दे रही है और गैर जरूरी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि चावल घोटाले में कांग्रेस नेताओं का जवाब देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की छवि खलनायक की बन गई है। बाहरी राज्यों के 8 संस्थानों को मिल सकती है राहत। तो छात्रवृत्ति घोटाला। तो SIT ने हेडक्वार्टर भेजी रिपोर्ट। केस दर्ज करने या न करने को लेकर के मंथन जारी है।
पंतनगर से खबर है जहां पे कोविड सेंटर की अव्यवस्थाओं पर भड़के संक्रमित, प्रदर्शन किया गया है। 15 अगस्त के बाद स्कूल से ले सकेंगे अंक तालिका। तो 29 जुलाई को उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षाफल घोषित होने के बाद बोर्ड कार्यालय से स्कूलों को मार्कशीट भेजने का काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद छात्रों को मार्कशीट मिलनी शुरू हो जाएगी। गौरव हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं जबकि 3 फरार हैं। तो काशीपुर से खबर है जहां पे पुलिस ने बरामद किया हत्या में प्रयुक्त तमंचा और 2 बाइकें। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो बिना ड्यूटी 25 माह वेतन लेता रहा दरोगा। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे लाइन हाजिर किया गया पुलिस का विशेष श्रेणी दरोगा 25 माह तक गायब रहा और लगातार वेतन लेता रहा। उसके रिटायरमेंट के समय आया तो मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस कप्तान की ओर से उससे वेतन वसूली का नोटिस भेजा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 200 लोग ही होंगे शामिल। तो खबर है देहरादून से जहाँ पे इस बार 15 अगस्त को पुलिस लाइन में होने वाले मुख्य समारोह में केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। द्रोण नगरी में जन्माष्टमी का उल्लास। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगलवार को गृहस्थों ने व्रत रखा। तो कोरोना के चलते मंदिरों में सादगीपूर्वक कार्यक्रम हुए। ई विकास भवन तहसील की शुरुआत 14 से होगी। तो प्रदेश में पहले ई विकास भवन व तहसील सदर की शुरुआत 14 से होगी। ई ऑफिस की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इस व्यवस्था से विभागों का कामकाज आसान होगा। दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण 17 से। तो दून विश्वविद्यालय में दाखिलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 17 अगस्त से होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। तो किसी भी राष्ट्र व राज्य की तरक्की युवा शक्ति पर निर्भर होती है। युवाओं की काबिलियत से ही राष्ट्र व राज्य की पहचान होती है। उत्तराखंड में ऐसी प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। मसूरी से खबर है जहाँ पे सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुलेगा मसूरी मार्ग। तो देहरादून मसूरी मार्ग सोमवार की शाम को भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने छोटे चौपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए एंट्री खोल दी। केवल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही वाहन आ जा सकेंगे। हालांकि भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। डीएम सम्मान के लिए पहुंचे 142 आवेदन। तो 15 अगस्त को 6 विशिष्ट कर्मी और अधिकारी होंगे सम्मानित। तो देहरादून के राजपुर रोड से खबर है जहाँ पे एसयूवी से कुचल करके साइकिल सवार की मौत हो गई। तो मधुबन होटल के सामने हुआ है हादसा। तो राजपुर रोड पर एक एसयूवी चालक ने साइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। खबर है देहरादून से जहाँ पे पुलिस अधिकारी पर चौकी में युवक को पीटने का आरोप लगाया गया है। तो पीड़ित ने पुलिस मुख्यालय में की शिकायत। अधिकारी ने भी युवक के खिलाफ दी तहरीर। तो एक पुलिस अधिकारी पर पुलिस चौकी में एक युवक को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के अनुसार इसमें चौकी का स्टाफ भी शामिल रहा। इस मामले की शिकायत पर उन्होंने पुलिस मुख्यालय से शिकायत की है। वहीं अधिकारी ने भी युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। इधर पुलिस कप्तान ने इस प्रकरण की जांच एसपी सिटी श्वेता चौबे को सौंप दी है। जिले में 82 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में डॉक्टर 2 स्टाफ नर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। स्वदेशी दूरबीन से अब नहीं बच पाएंगे दुश्मन। तो अब हमारे जवान दुश्मनों पर न केवल निगाह रख पाएंगे बल्कि दुश्मन पर और अधिक सटीक वार भी कर पाएंगे। यह सब होगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो आयुध निर्माणी की ओर से तैयार डे और नाइट विजन उपकरणों से मंगलवार को 11 ऐसे उपकरण लॉन्च किए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना के टेक्निकल एंट्री स्कीम में करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें एज जो रखी गई है 16.5 से 19.5 साल तक रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का अवसर। तो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड में ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 300 हैं। तो इसके लिए UK HFWSORG पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें BSc नर्सिंग या फिर GNM वाले इसको कर सकते हैं आवेदन। तो इसकी अंतिम तिथि जो है वो 17 अगस्त तक रखी गई है। वहीं मेडिकल ऑफिसर के विभिन्न पदों पर मौका। तो UPSC ने 559 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त तक कर सकते हैं। तो UPSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली हुई है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पद खाली हैं, तो इसमें भी आवेदन कर सकता है। अधिकतम आयु इसमें 30 साल तक रखी गई है। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट दी गई है यहाँ पर, इसमें जाकर के आवेदन कर सकते हैं। खबर है देहरादून से, जहाँ पे कर्ज से परेशान युवक ने लगाई फांसी, मौत हो गई है। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र में किचन में लगी बल्ली में फांसी लगाई है। मसूरी में इस बार कल रहेगी साप्ताहिक बंदी। तो डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चलते मसूरी में बुधवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी इस बार बृहस्पतिवार को रहेगी। पुलिस की कामयाबियों के नाम रहा 1 साल। तो डीआईजी अरुण जोशी मोहन जोशी का बतौर कप्तान 1 साल बीते सप्ताह ही पूरा हुआ है। इस पर उन्हें अनेक संगठनों और लोगों ने बधाई दी है। आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेगी संयुक्त कर्मचारी परिषद। तो राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद ने चेतावनी दी कि इलाज के लिए पैनल में विशेषज्ञता वाले अस्पतालों को शामिल नहीं किया गया तो अटल आयुष्मान योजना का बहिष्कार किया जाएगा। पौड़ी से खबर है, जहां पे गैर हाजिरी पर 2 अफसरों समेत 3 का वेतन रोका गया है। तो सहायक प्रबंधक उद्योग व सहायक कृषि निरीक्षक भी गैर हाजिर लोगों में शामिल हैं। टिहरी जिले में एक ही दिन में मिले 35 नए कोरोना संक्रमित। तो किसी भी व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सभी आइसोलेट किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ खबर है कोटद्वार से, जहां पे दून, रुड़की और लुधियाना से आए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे जखोल में इस बार नहीं लगा नकदूण का मेला। तो मौरी ब्लॉक के जखोल गांव में जन्माष्टमी पर लगने वाले क्षेत्र के 22 गांवों की परंपरा नकदूण का मेला कोरोना महामारी के चलते स्थगित रहा। केले की खेती और नर्सरी ने बदल दी किसान की ज़िंदगी। तो फेसबुक और यूट्यूब पर डाली खेती का वीडियो, ऑनलाइन कर रहे हैं पौधों की बिक्री। चमोली जिले में 22 गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तो चमोली जिले में बिजली पोल क्षतिग्रस्त होने से 22 गांवों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है। पुलिस टीम पर तमंचे और खुकरी से हमला किया गया है। तो घनसाली से खबर आई है टिहरी से, जहां पर साल भर से फरार 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने गई घनसाली थाना पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस मुखबिर की सूचना पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जंगल पहुंची। दोनों आरोपियों ने बचने के लिए पुलिस टीम पर जंगल में तमंचा और खुकरी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने किसी तरह दोनों को दबोच लिया। देवप्रयाग में भागीरथी नदी के पीछे बनी झील। तो ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश से गंगा और अलकनंदा नदी चेतावनी स्तर को पार करते हुए खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। देवप्रयाग संगम पर अलकनंदा नदी के प्रचंड वेग से भागीरथी का प्रवाह कुछ देर के लिए बंद हो गया, जिससे भागीरथी नदी के पीछे झील बन गई। और रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा। तो भूस्खलन जारी, केदार घाटी का अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग से कटा संपर्क। फाटा में पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। वहीं लामबगड़ में 2 दिन के बाद हाईवे सुचारू हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर आया मलबा। तो मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे समेत कई संपर्क मार्ग बंद हो गए। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग फिर बंद हो गया। तो जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग भी भूस्खलन से एक बार फिर से बंद हो गया। खबर है देवाल से, जहां पर चट्टान टूटने से देवाल थराली मार्ग बंद, सैकड़ों वाहन फंस गए। सोनप्रयाग से 110 श्रद्धालु धाम के लिए रवाना हुए हैं। खबर है टिहरी लमगांव से, जहां पे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने देव डोलियों के साथ पहुंचे भक्त। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे अतिक्रमण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो जवाड़ी और उत्साह के ग्रामीण ने एनएच पर लगाया अनदेखी का आरोप। रुद्रप्रयाग में 26 और चमोली जिले में 32 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। तो मूसलाधार बारिश से रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। वहीं 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी नापी जा रही है। तो देवप्रयाग से खबर है, जहाँ पे भारी बारिश देवप्रयाग ऋषिकेश वैकल्पिक मार्ग मलवा आने से बंद हो गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शुल्क माफी संबंधी समिति का गठन किया गया है। और खबर है श्रीनगर से, जहां पे युवक की मौत के मामले में चालक को गिरफ्तार किया गया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीयंत्र टापू के समीप बाइक यूटिलिटी भिड़ंत मामले में मृतक के परिजनों ने यूटिलिटी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।
दिव्यांग को सूचना न देने पर एलआईसी को फटकार। तो दिव्यांग की अपील की सुनवाई 1 साल के बाद करने और अभी भी पूरी सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर उत्तराखंड सूचना आयोग ने सहायक श्रम आयुक्त को फटकार लगाई है। वहीं खबर आई है चैन सिंह ने मौरी को मानचित्र पर दिलाया था स्थान। तो मौरी क्षेत्र में खोली 20 एजेंसियां स्वरोजगार के साथ ही शिक्षा संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। वहीं खबर आई है मुख्यमंत्री ने दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। हर जिले में बनेगा 5000 की क्षमता वाला आश्रय स्थल। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने मांगी जमीन, मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में आफत बनी बारिश। तो कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, घर व सड़कें मलबे से पट गए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों को लेकर के। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं वंदना कटारिया। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी वंदना कटारिया युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिना लक्षण वाले मरीज ही होंगे होम आइसोलेशन। तो जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी। एसएसपी कार्यालय के पास आत्मदाह करने की कोशिश की गई। तो मंगलवार की शाम रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक युवक ने एसएसपी कार्यालय के पास पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की। तो रानीपुर कोतवाली पुलिस ने के अनुसार रवि कुमार मंडल निवासी जमालपुर खुर्द को पैसे के लेन देन को लेकर गांव के ही एक युवक से विवाद चल रहा था। खबर है ट्रेन से बोगी हुई अलग, बड़ा हादसा होने से बचा है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे रेलवे स्टेशन से निकल करके तिवड़ी फाटक के पास ट्रैक रिकॉर्डिंग मशीन की पंपलिन टूटने से एक बोगी ट्रेन से अलग हो गई। मशीन को पीछे लाकर बोगी को जोड़कर ट्रेन रवाना हुई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे चोरी की स्कूटी के साथ धर दबोचा गया है। तो नगर कोतवाली पुलिस ने हरियाणा के एक युवक को चोरी की स्कूटी और चाकू के साथ दबोचा है। वहीं खबर आई है हैदराबाद से जहाँ पे युवक ने फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली है। नगर निगम हरिद्वार को 10.9 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने दिया चेक। वहीं खबर है कांग्रेस के खिलाफ जवाब दो हिसाब दो पदयात्रा। तो भाजपा कार्यकर्ता ने दूधाधोरी चौक से भीमगोड़ा तक निकाली यात्रा। बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर मां बाप गिरफ्तार हो गए हैं। तो नाबालिग ने मां बाप की यातनाओं के चलते फरवरी में दे दी थी जान। वहीं हरिद्वार से खबर आई है जहाँ पे बुजुर्ग रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप। तो पौड़ी की नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप बुजुर्ग रिश्तेदार पर है। पीड़ित पक्ष श्यामपुर पुलिस के पास पहुंचा जहां पुलिस पहले तो इनकार करती रही। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो रोशन होगा शहर, यातायात व्यवस्था सुधरेगी। तो स्ट्रीट लाइटों के पोल लगाने का काम शुरू हो गया है। 2 विभागों के टकराव से शहर में पसरा अंधेरा। तो 2 विभागों के आपसी टकराव के चलते शहर की महत्वपूर्ण सड़कों पर पसरा रात का अंधेरा उजाले में नहीं बदल पा रहा है। कमेटी की सिफारिश के बिना नहीं होगा होम आइसोलेशन। तो आवेदन करने को बनेगी वेबसाइट। सीएमओ कार्यालय में आए 1 दर्जन आवेदन। तो होम आइसोलेशन के लिए शर्तों और नियम के साथ छूट मिलने के बाद मंगलवार को सीएमओ कार्यालय में 1 दर्जन आवेदन आए हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट में 5 वर्ष की बच्ची की नहीं हो सकी कीमोथेरेपी। तो स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट में तमाम इंतजाम होने के बाद भी 5 वर्षीय बच्ची की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई। बच्ची को कीमोथेरेपी के लिए ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। खबर है हल्द्वानी से जहां पे स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 9 बजे होगा ध्वजारोहण। ठप पड़ा ट्रांसपोर्ट कारोबार, कई हो गए हैं बेरोजगार। तो 200 गाड़ियां सरेंडर, बाकी के हेल्पर व क्लीनर भी नहीं। लॉकडाउन ने रोका ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का पहिया। इस खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे MBPG में 17 से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
हल्द्वानी से खबर है जहां पे 2 किशोरियों से दुष्कर्म, 1 आरोपी गिरफ्तार। तो किशोरियों से दुष्कर्म के 2 मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों किशोरियों को पुलिस ने उनके परिजनों को सौंप दिया है। तो खबर है ये बनभूलपुरा थाना से, जहां पे सुशील कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि उनकी 15 साल की बेटी 8 अगस्त को सामान लेने दुकान पर गई थी, जो वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि उसकी बेटी को राजपुरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ बापू बेला फुसलाकर ले गया। पिता ने इस मामले में धर्मेंद्र की मां से पूछा तो उसने 2 दिन में बेटी को वापस भेजने का भरोसा दिया। बाद में बेटी घर लौट आई। उसने बताया कि उसे धर्मेंद्र अपनी बहन के घर किच्छा ले गया था। 9 अगस्त को रात उससे दुष्कर्म हुआ। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे बच्ची नगर में नलकूप खराब, पेयजल संकट में है। कुमाऊं की खबरों की बात करते तो कुमाऊं से खबर है जहाँ पे आफत की बारिश, 2 मकान ध्वस्त, 37 सड़कें बंद हो गई हैं। तो पिथौरागढ़ में ध्वस्त कमला देवी का मकान, वहीं बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए हैं देवल थल बमडोली सड़क। और खबर आई है वहीं पलेटा के समीप टूटी पिथौरागढ़ धारचूला सड़क। नेपाल में मकान ध्वस्त होने से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। शारदा उफनाई 2.25 लाख क्यूसेक पहुंचे जलस्तर। तो पर्वतीय क्षेत्र में हुई बारिश से शारदा का जलस्तर बढ़ गया है। इस खबर आई है धारचूला से, जहां पे एलथारा के पास 3 घंटे तक बंद रहा NH। काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार पहुंच गया है। तो हिमालय क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वही खबर आई है अब बेहतर विश्वविद्यालय बनाने की चुनौती। तो SSJ विश्वविद्यालय में नए परिसरों के छात्र छात्राओं और युवाओं को नए कुलपति से काफ़ी उम्मीदें हैं। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे कंटेनमेंट जोन में 3 घंटे की खरीदारी। तो स्वास्थ्य विभाग सीमांत जिले में कोविड संक्रमण के मामले को बढ़ते हुए देख अब कंटेनमेंट जोन और अन्य क्षेत्रों में कोविड पॉजिटिव केस आने पर गूगल मैप से नज़र रखेगा। खबर है ये मुनस्यारी से, जहां पर आपदा पीड़ितों के विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ेंगे रावत। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खतरनाक स्थलों में पैदल चल करके पहुंचे थापा गांव। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को मुनस्यारी के आपदा प्रभावित थापा गांव पहुंचे। उन्होंने आपदा से ध्वस्त और क्षतिग्रस्त मकान देखे और पीड़ितों से मिलकर के उनका हाल जाना। सड़क बंद, 108 में जन्मे कान्हा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे बारिश में थल मुनस्यारी सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। सुरिंग गांव में प्रसव पीड़िता को लेकर के आ रहा 108 वाहन हरड़िया के पास फंस गया। इसके बाद 108 कर्मियों और चिकित्सकों की टीम ने एम्बुलेंस में ही महिला को सुरक्षित प्रसव कराया। दूसरी बार चंपावत की कोतवाल होंगे धीरेन्द्र कुमार। तो चंपावत जिले में 3 थानाध्यक्षों समेत कुल 12 दरोगों का तबादला किया गया है। काशीपुर में गौरव हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि 3 फरार हैं। तो परिजनों ने गौरव के अंतिम संस्कार से किया था इनकार। तो गौरव हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, जिससे पुलिस सख्ते में आ गई। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने परिजनों को 4 आरोपी पकड़े जाने की जानकारी देकर के परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन पकड़े गए लोगों को सामने लाने की जिद पर अड़ गए। इसे लेकर के ग्रामीण की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। लापता प्लाटून कमांडर की 2 दिन पहले पत्नी से हुई थी बात। तो बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में EVM की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की ड्यूटी में तैनात लापता PSC प्लाटून कमांडर की 2 दिन पहले रविवार को पति से अंतिम बार बात हुई थी। वही खबर आई है जमीन की पैमाइश करने पहुंची टीम से किसानों ने नोकझोंक की है। तो गदरपुर से खबर आई है खटीमा में खुलेंगे 2 पशु अस्पताल। तो 45,000 गोवंशीय पशुओं की संख्या देख करके किया गया फैसला। बाजपुर से खबर है, जहां पे जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद धनराशि न देने का आरोप लगाया गया है। तो केलाखेड़ा निवासी अकलम खान ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर देकर के बाजपुर निवासी एक व्यक्ति पर 4-5 साल पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद बकाया न देने का आरोप लगाया है। वहीं शारदा नदी उफनाई है, 2.25 लाख क्यूसेक पहुंचा जल स्तर।
खबर है रुद्रपुर से, जहां पे बॉय वार्ड पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया तो 400 रुपये लेकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की तहरीर दी गई। किच्छा से खबर है, जहां पे किशोरी से किच्छा में दुष्कर्म आरोपी फरार हो गए तो बनभुलपुरा की किशोरी को बेला फुसला करके युवक किच्छा ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं खबर आई है, रूसी वैक्सीन को विशेषज्ञों ने बताया शॉर्टकट, कहा लोगों की सेहत से खतरा है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक रूस ने जितनी तेज़ी के साथ वैक्सीन तैयार करने की घोषणा की है उसे लेकर के संदेह उठता है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर जैसी संस्थाओं ने वैज्ञानिक का मानना है कि रूस की शॉर्टकट से सेहत को खतरा हो सकता है।